जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इनका सही आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। आप भारत की मैप में देखें, यह है गोवा जो सबसे छोटा राज्य है। अब याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान को भी याद रखेंगे, मैप में देख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, वहीं जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है और इसमें कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? तो इनका सही आंसर होगा विश्व का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है और विश्व का जितनी जनसंख्या है उनमें से 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% के साथ सातवां बड़ा देश है। इसमें याद रखेंगे सबसे बड़ा देश रूस है, रूस के बाद कनाडा को याद रखेंगे, कनाडा के बाद याद रखेंगे चीन है, चीन के बाद यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के स्थान याद रखेंगे। भारत सातवां बड़ा देश है। याद रखेंगे कुल जनसंख्या का 17.5% के साथ दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। कुल जनसंख्या मतलब चीन के बाद भारत का जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किस संघ शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इनका सही आंसर होगा लद्दाख। भारत का संघ शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में लद्दाख 59,146 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे लद्दाख को। जबकि लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। आप इमेज में देखिए, यह लद्दाख जो अभी वर्तमान में बने 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लक्षद्वीप को भी देख लीजिए, लक्षद्वीप यहाँ पर है, यह है लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो इनका सही आंसर होगा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। आप इमेज में देखिए, यह है तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? तो इनका सही आंसर होगा भारत में सर्वाधिक प्रांतों से मतलब राज्यों से घिरा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। आप इमेज में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ राज्य देखिए, इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार याद रखेंगे। 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। इसमें याद रखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे एक देश को याद रखेंगे, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य घिरा हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश 8 राज्य के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से घिरा हुआ है। याद रखेंगे भूटान देश से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है। भारत के किस स्थान को इसी सूर्योदय भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है? तो इनका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय भूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें याद रखेंगे जापान को भी सूर्योदय भूमि के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश को भी भारत में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनका सही आंसर होगा निम्नलिखित राज्यों में से असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से याद रखेंगे मिजोरम को याद रखेंगे, यहाँ पे त्रिपुरा को याद रखेंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल को यहाँ पे याद रखेंगे, झारखंड को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को याद रखेंगे, राजस्थान को याद रखेंगे और गुजरात को याद रखेंगे। इतने 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्यमान समय के बीच का समय अंतराल कितना है? तो इनका सही आंसर होगा भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्यमान के समय कुल अंतराल 5 घंटा 30 मिनट से अंतराल हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्यमान के समय के बीच 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। इसे याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए हुए हैं। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यमान समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। इसमें याद रखेंगे 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। इससे कई बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इनका सही आंसर होगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? तो इनका सही आंसर होगा, रायपुर का देशांश सबसे अधिक है। इन शहरों से रायपुर का देशांश सबसे अधिक है। याद रखेंगे दोस्तों, CG व्यापम आर्य में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम कुल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाली वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।